नमस्कार। एक थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के आखिरी दिन में आपका स्वागत है। आज हम पद 13 से 20 को देखेंगे। इस पूरे सप्ताह हमने एक जांच सूची देखी। हमने शुरू में देखा क्या है जो अधिक समय तक नहीं चलेगा, फिर देखा क्या है जो हमेशा के लिए टिकेगा, क्या है वो प्रेरणा जो टिकेगी, क्या है वो काम जो टिकेंगे हमेशा के लिए। कल देखा कि क्या है वो संदेश जो हमेशा के लिए चलेगा। अगर आपने यह नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें कि वो संदेश आप सुन सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसे जाके आप पूरा प्लेलिस्ट पे एक के बाद एक संदेश आप सुन सकते हैं। आज हम पद 13 से 20 में देखेंगे। वहां पे हम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम जो कुछ भी करते हैं वो चलेगा कि नहीं, टिकेगा कि नहीं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जो मैं कर रहा हूं क्या वो हमेशा के लिए है, या मैं फिर अपना समय व्यर्थ कर रहा हूं? कैसे पता चलेगा? परिणाम से। सेवा में जो मेहनत आपने की है वो टिकने वाली है कि नहीं। पौलुस यहां परिणामों के बारे में बताता है, जिसे देखकर आप स्पष्ट रूप से यह जान सकते हैं कि आपके परिश्रम का अनंत काल में कितना मूल्य है। थिस्सलुनीकियों की यह मंडली एक नवजात मंडली थी, बहुत ही नए विश्वासी थे यहाँ पर पौलुस को दिख रहा था कि उनका विश्वास चलने वाला है, टिकने वाला है। और वो दो विशेष चिन्हों के बारे में बताता है, विशेष संकेतों के बारे में। पहला चिन्ह, जब कोई सच्चाई को, सत्य को, जो सुसमाचार है, उसे मनुष्य के नहीं वरन परमेश्वर के वचन के हिसाब से स्वीकार करता है, तो आप जानते हैं कि यह नष्ट होने वाला नहीं है, यह लंबा चलेगा। पद 13 में पौलुस कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है। जब आप किसी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो समझ लो कि यह हमेशा के लिए स्थायी है। जब कोई बाइबल के अपने हाथों में लेता है, उसे परमेश्वर के वचन की नजर से देखता है, वचन को अपने जीवन में परिवर्तन लाने देता है, तो आप जानते हो कि यह अनंत काल तक टिकने वाला है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। सुसमाचार का वचन हमेशा के लिए है। तो जब मेरी सेवा के द्वारा कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है और बाइबल को परमेश्वर का वचन मानने लगता है, जो वो सच में है, तो मैं जानता हूं कि मेरी सेवा का यह फल हमेशा के लिए है, कभी खत्म नहीं होगा। यह स्थायी है, सनातन तक। पर बाइबल से स्थायी लाभ पाने के लिए उसे पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उसे पढ़ूंगा नहीं तो मैं परमेश्वर को मुझसे बातचीत करने का मौका नहीं दे रहा हूं। इसलिए यह निर्णय कि वचन को पढ़ूंगा, पवित्र आत्मा की मदद से समझूंगा, यह जीवन को अनंत काल के लिए बदल देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन काम करता है, वो जीवता वचन है। जब आप बाइबल पढ़ते हो तो उसका वचन सुनते हो तो परमेश्वर आपके हृदय में आपसे बातचीत करता है। शायद आपके कानों में कुछ सुनाई ना दे, पर हृदय में एक दृढ़ आवाज जो आपकी खुद की सोच, आपकी भावना से बिल्कुल अलग होती है। आप जानोगे कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, और जब वह बात करता है तो अच्छा है कि आप उसे सुनो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन जो विश्वासी है उनमें प्रभावशाली होता है, और यही है जो हमेशा के लिए है। तो क्या है जो हमेशा चलेगा? सुसमाचार का वचन। और ऐसे आप अपनी सेवा के प्रभावशाली होने की जांच कर सकते हो। दूसरा जिससे आप यह जांच कर सकते हो कि आपके जीवन के फल हमेशा के लिए है कि नहीं है, वो है जब आप और मैं, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, वो दुख और क्लेश के बीच में भी अपने विश्वास योग्यता दिखाते हैं। पद 14 से 16 में पौलुस लिखता है, इसलिए तुम्हें भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। पौलुस कहता है, देखो तुम दुख में भी यीशु मसीह की नकल कर रहे हो।
पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली को देख रहा था कि वे लोग विश्वास के कारण दुख उठाने को तैयार थे और इसलिए वह जानता था कि यह मंडली टिकने वाली है। अब याद कीजिए, थिस्सलुनीका का यह शहर मसीहत के कितने विरोध में था। उन्होंने पौलुस के लिए उपद्रव मचाकर उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था और अब वे लोग जहां वहां पर जो विश्वासी थे वो उत्पीड़न सह रहे थे। अब आप किसी को देखो कि वह अपने विश्वास के कारण दुख उठाने को तैयार है, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है कि उसका विश्वास अडिग है, टिकने वाला है। यीशु मसीह में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो विश्वास कर लेना बहुत ही आसान है। उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करना बहुत आसान है, पर अगर दुख आता है, क्लेश आता है, सतावट आती है, तो भी क्या आप विश्वास करते रहोगे? क्या वो व्यक्ति विश्वास करता रहेगा? परमेश्वर पर उसका भरोसा रहेगा? तब हम जान सकते हैं उसका विश्वास स्थायी है कि नहीं है। क्योंकि दुख के समय, कष्ट के समय, जब परिस्थितियां असहनीय हो जाती हैं, तो विश्वास को ताक पर रखकर कोई दूसरा मार्ग चुनना जो कम कष्ट कर लगे बहुत ही स्वाभाविक होता है। पर जब कोई हर परिस्थिति में विश्वास को नहीं छोड़ता, विश्वास के कारण कुछ भी सहने को तैयार होता है, तो समझ लीजिए कि उसका विश्वास सनातन तक चलने वाला है। अगर आप इस चिन्ह को अपने जीवन में देखते हैं तो आश्वस्त रहिए, अनंत जीवन आपका है। जब यही आप उन लोगों को भी देखते हैं जो जिनकी सेवा आप कर रहे हैं, जो आपकी सेवा के माध्यम से विश्वास में आए हैं, तो आनंद मनाइए कि उन्हें आप कभी भी नहीं खोएंगे। अनंत काल में वो आपके बगल में खड़े होकर सदा के लिए परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब जब आप कष्ट भोग रहे हैं या उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, तो दो बातें हैं याद रखने की यहाँ पर। पहला, आप अकेले नहीं हैं, दूसरों ने भी इसका सामना किया है। पौलुस कह रहा है कि उन्होंने यीशु को भी सताया, उससे पहले भविष्यवक्ताओं को भी सताया और खुद पौलुस और उसके साथियों को भी। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। और दूसरी बात याद रखने की यह इन पदों में यह है कि जो लोग सताते हैं वे लोग अपने पाप का जो घड़ा है उसे भर रहे हैं। परमेश्वर उनको मौका दे रहा है आखिरी समय तक कि वे उसे जान जाएं, पर वे लोग परमेश्वर के प्रकोप की तरफ बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के क्रोध की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आ रहा है। आप जानते हैं कि हमेशा के लिए जब आप उत्पीड़न में और कष्ट में विश्वास योग्य बने रहते हैं तो छोड़िए मत। और अंतिम पदों में पद 17 से 20 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही तो हो। इन पदों में हम अगले सप्ताह फिर एक बार जाएंगे, विशेष तौर पर कैसे शैतान हमें रोक सकता है। सरलता से कहूं तो जो कुछ भी शैतान करता है वह कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए तो नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो आपको परमेश्वर की योजना से भटका सकता है, बस थोड़ी देर के लिए। पर परमेश्वर जो कुछ भी करता है वह अनंत काल के लिए होता है, हमेशा के लिए। अनंत जीवन का मुकुट हमेशा के लिए है, यीशु मसीह का साथ हमेशा के लिए है, और जो सुसमाचार की सेवा के द्वारा जो लोग उसने हमें दिए हैं उनका साथ भी हमेशा के लिए है। मसीह जीवन में यह फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसी रही, कितने उत्साह के साथ रही। इसका भी फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार आप गिरे। फर्क पड़ता है तो यह कि आप विश्वास की इस यात्रा का अंत कैसे करेंगे। क्या अंत तक हम एक साथ जाएंगे? क्या हम बढ़िया तरह से अंत करेंगे? अगर हम बढ़िया तरह से अंत तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। हमें हमारे हृदय की प्रेरणा को जांचने की आवश्यकता है जांचने की हमारी सेवा में क्या प्रेम है, दूसरों की चिंता पर आधारित है। जांचने की ज़रूरत है हमारा संदेश, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण क्या संदेश दे, हमारा जीवन क्या संदेश दे रहा है। क्या हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में सुसमाचार का प्रभाव दिखाई देता है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है? और मेरे को मेरी सेवा के परिणामों को देखना है। अब इस सूची को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी दूर पहुंच पाऊंगा
ज़रूरी यह है कि आप अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या अंत तक चलते रहने की प्रतिबद्धता आप में है? हो सकता है आप तेजी से भाग रहे हैं। हाँ, आप सिद्ध नहीं हैं, पर आपका हृदय सही स्थान पर है। आपकी आंखें अंत पर टिकी हुई हैं और ये बहुत ही बढ़िया है। पर अगर आपने शुरुआत तो ठीक से की थी, पर कहीं ना कहीं आप भटक गए हैं, तो आपको वापस आने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप जहाँ थे वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे अपने विश्वास में, तो आपको फिर एक बार अपने आप को प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है। आप अंत तक जाना चाहते हैं पौलुस की तरह, मैं जाना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ हम एक निर्णय ले सकते हैं। मैं जानता हूँ कि हम एक निर्णय ले सकते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिएंगे। कठिनाई तो होगी, हम सिद्ध होने वाले नहीं हैं, पर हम अंत तक जाएंगे और परमेश्वर के कहे अनुसार कि जब परमेश्वर को महिमा देने का निर्णय लेते हैं, उसका संदेश खुद का संदेश बना लेते हैं, उसके उद्देश्य को खुद का उद्देश्य बना लेते हैं, तो हम अंत तक पहुंच सकते हैं और संसार पर कभी भी खत्म ना होने वाला प्रभाव हम छोड़ सकते हैं। इसके लिए आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरे सप्ताह हमने ये सीखा कि वो क्या है जो हमेशा के लिए है और क्या है जो हमेशा के लिए नहीं टिकने वाला। हम अंत तक जाना चाहते हैं। हमारी प्रेरणाएं, हमारे कर्म, उसके परिणाम वो हों जो अनंत तक रहने वाले हैं। हम वो संदेश वाहक बने, वो संदेश हम दे जो अनंत तक रहने वाला है। अपने जीवन से हम उन चीज़ों के पीछे ना दौड़े जो कुछ पल के लिए हैं, और वो केवल और केवल तेरा सुसमाचार है, उसका फल है जो कभी भी नष्ट ना होगा। वही हमारी प्रेरणा हो, वही हमारा कर्म हो। तेरा प्रेम वो कभी नष्ट नहीं होगा। तेरा प्रेम हमारी प्रेरणा हो, जिसके परिणाम स्थायी हैं, हमेशा के लिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जोश कभी भी ठंडा ना पड़े, उत्साह कभी भी ठंडा ना पड़े। हो सकता है हम गिर जाएं, पर हम जानते हैं कि तू हमें अपने अनुग्रह से फिर उठाता है। हम अंत तक जाना चाहते हैं। हमारे विश्वास में हमारी आशा है। हमें संसार में एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसके लिए हम तेरी पवित्र आत्मा हमें चाहिए, हमें सामर्थ्य चाहिए, तेरी बुद्धि, तेरा साहस और तेरा मार्गदर्शन चाहिए। हम तेरे पर निर्भर है प्रभु। जो काम तूने हम में शुरू किया है वह तू ही हम में ख़त्म करेगा। इसके धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगले सप्ताह हम 1 थिस्सलुनीकियों के 3 अध्याय को देखेंगे और हम बात करेंगे उन भावनाओं के बारे में जो एक असली और असरदार सेवा में दिखाई पड़ती हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।